बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नरेंद्र मोदी ने सिख किसानों के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलने की तैयारी मुकम्मल कर ली। धरना खत्म कराने के लिए भारतीय हुकूमत अकाल तख्त जत्थेदारों की हिमायत हासिल करना चाहती है। चीफ जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मामले में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया। मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, मोदी हुकूमत बौखलाकर सिख किसानों के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलने की तैयारियां करने लगी है। बीजेपी हुकूमत ने सिख किसानों पर मुतनाज़े ज़री कवानीन को तस्लीम करवाने के लिए अकाल तख्त के जत्थेदारों से राब्ता करने का मंसूबा बनाया है ताकि सिख किसानों पर मजहबी तौर पर दबाव बढ़ाया जा सके। सिखों के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने नाना किसर गुरुद्वारे के चीफ बाबा लखा सिंह से मुलाकात की है। अब बीजेपी के करता धरता इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी एहतजाज करने वाले सिख किसानों और मरकज की बातचीत में शामिल किया जाए, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस मामले में मुलव्विस होने से इनकार कर दिया है। श्री अकाल तख्त के चीफ जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि यह किसानों और भारत के कानून का मामला है, कोई मजहबी मामला नहीं है। यह मुल्क भर के किसानों का मसला है, यह कोई सिखों के मजहबी इख्तलाफात का मामला नहीं है जिसे हम तय करें। मरकजी हुकूमत और किसानों को ये मामलात मुज़ाकरात के जरिए तय करने चाहिए। हरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने संगत से अपील की है कि वो किसानों के साथ हर मुमकिन ताउन करें और किसानों से भी अपील की है कि सब्र तहम्मुल और अमन के साथ काम करें। नाज़रीन कराम, याद रहे कि बीजेपी के कौमी तर्जमान कमलजीत सोई ने कहा था कि मुज़ाकरात हाँ और ना से आगे नहीं बढ़ रहे, इसलिए जरूरत है कि कोई तीसरा फरीक इसमें शामिल हो और दोनों अतराफ के मफादात को देखे, इसलिए कि दोनों तरफ एतमाद की कमी है। इसलिए मजहबी रूहानी रहनुमा इस खला को पूर्ण करने में मददगार होंगे। इसके लिए हमने सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारे के सरबराह ज्ञानी हरप्रीत सिंह से राब्ता करने का फैसला किया है। सोई का दावा है कि 40 किसान लीडरों के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सरबराह जागीर कौर ने इस पेशकश पर तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा बहरान का मजहब के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब यह फैसला ज्ञानी हरप्रीत सिंह को करना है कि वो इस मामले में मुलव्वस होना चाहेंगे या नहीं। हुकूमत के पास दानिशवरों की कमी नहीं है जो इस मामले में सालसी कर सकें। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सिख देव सिंह कोकरी कला ने कहा कि डेरे के सरबराहों और पुजारियों को इस मामले में बांधकर मरकज मजहबी कार्ड खेलना चाहता है। अगर हम जत्थेदार की राय से इत्तेफाक ना करें तो ये कहेंगे कि हमने अकाल तख्त के जत्थेदार का हुक्म मानने से इनकार किया है, लेकिन यह खालिस्तन कानूनी मामला है, इसलिए हम इस किस्म के हरबों को नहीं चलने देंगे। बाबा राम सिंह, जिनका हाल ही में धरने के मकाम पर देहांत हुआ है, वो नाना कसर फरके से ताल्लुक रखते हैं। बाबा लखा सिंह ने 25 नवंबर 2020 से सिंधु बॉर्डर के धरने में 24 घंटे का लंगर शुरू कर रखा है, लेकिन उन्हें बीजेपी इस्तेमाल करना चाहती है। नाना किसर फिरके का हेडक्वार्टर कालीरन गांव लुधियाना में है, लेकिन इसके मानने वाले पंजाब भर में, हरियाणा में और उत्तराखंड और कनाडा तक भी फैले हुए हैं। यह फिरका बाबा नानड़ सिंह ने 1920 में कायम किया था। यह फिरका सब्जी खोर है और सिर्फ सफेद पगड़ी बांधता है। अकाल तख्त को मुलविस करने के हवाले से ट्विटर पर सिख सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये याद दिला रहे हैं कि यह भारतीय फौजी थी जिसने 1984 में अकाल तख्त को तबाह बर्बाद किया था और अपना तिरंगा लहराया था, जबकि अकाल तख्त के चीफ ज्ञानी हरप्रीत सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने जून 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया था कि सिख खालिस्तान चाहते हैं। अगर भारतीय हुकूमत कोई ऐसी पेशकश करती है तो वो फौरन कबूल कर लेंगे। उनके इस बयान की श्रोमणी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी ने भी तायद और तस्दीक की थी। अब उन्हीं से मोदी हुकूमत अपने लिए मदद की तलबगार है।
सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में बीजेपी और उसके हामियों और कारकुनों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर को इतवार को किसान महापंचायत से गांव काई मला करनाल जिला में खिताब करना है, लेकिन जुमे को गांव के वासियों ने जुलूस निकाला और वजीर आला हरियाणा के जलसे के इंतजामात को तितर बितर कर दिया। अगरचे इस मौके पर गांव में दो ग्रुप बन गए थे। एक चाहता था कि वजीर आला हरियाणा का प्रोग्राम हो, जबकि दूसरा ये कह रहा था कि हम देखते हैं कि वो किस तरह ये जलसा करते हैं। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पहुंच गई है। गांव के दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि एहतजाज करने वाले किसानों को रोका जा सके। भारतीय किसान यूनियन ने इस जलसे के ऐलान के दिन से ही ये कह दिया था कि वो किसान महापंचायत का जलसा नहीं होने देंगे और एमएलए हरविंदर कल्याण का उनके गांव कतील में घेराव करेंगे। ऐलान के मुताबिक किसान बिस्तरा टूल प्लाजा पर जमा हुए और अपने ट्रैक्टर, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और कारों को स्टार्ट किया और एमएलए के घर की जानिब चले, जहां पहले ही बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात थे। किसानों ने अपना रूट तब्दील किया और काई मला गांव की तरफ चल पड़े। पुलिस ने गाड़ियों को रोका तो किसान उनसे उतरकर पैदल ही गांव की जानिब चल पड़े और गांव में धरना दे दिया। एमएलए कल्याण और गांव के कुछ लोग उन लोगों को मनाने के लिए चल पड़े। इस सूरत हाल को देखकर इलाके के एसपी भी चौकन्ना हो गए और उन्होंने बीजेपी के हामियों को मिलाकर गांव की नाकाबंदी कर दी। किसानों के लीडर राजिंदर आर्या का कहना था कि बीजेपी किसान महापंचायत जैसे प्रोग्राम किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए किए जा रहे हैं। हम बीजेपी को ऐसे प्रोग्राम नहीं करने देंगे। एक और किसान लीडर ने गांव के लोगों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम की मुखालफत करें। गांव के रहने वाले एक देहाती रमेश वर्मा का कहना था कि हम बीजेपी पर जोर डाल रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम को मनसूख करे। हम किसी को भी गांव का अमन बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। जबकि एमएलए कल्याण का कहना है कि वजीर आला हरियाणा का प्रोग्राम वक्त पर होगा, क्योंकि वजीर आला खट्टर इस मौके पर 30 करोड़ रुपए का ऐलान करेंगे जो गांव के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए होगा। सहाफियों का कहना है कि इस जलसे के लिए पुलिस की भारी नफरी गांव में पहुंच चुकी है और किसान लीडर भी भरपूर मुजाहिमत की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब फौज के अंदर सिख फौजियों में भी मोदी हुकूमत के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर अपने पैगाम में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात एक सिख फौजी ने भारत के मोदी नवाज टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर हम पर उंगलियां उठाओगे तो हम तुम्हारी उंगलियां तोड़ देंगे, हाथ उठाओगे तो हम हाथ तोड़ देंगे। हमारे बल पर तुम लोग सियासत करते हो और हम पंजाबियों को गालियां देते हो, लेकिन याद रखो हम अपने पंजाबी भाइयों के साथ हैं। उसने अपने ट्विटर पैगाम में यह पोस्टर लगाया हुआ था कि लद्दाख का बॉर्डर छोड़ो और सिंघू के बॉर्डर पर आओ। दूसरी जानिब सिख चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका ने धरने के शुरका के लिए 2500 किलोग्राम मूंगफली और 1000 किलोग्राम राई भेजी है ताकि वो सर्दी का मुकाबला कर सकें।